Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्त, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं ठीक होंगे और बायोलॉजी विद मनीष कुमार चैनल के साथ आपकी पढ़ाई भी बेहतरीन ढंग से चल रही होगी। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर्स हम लोग शुरू किए हैं। जेनेटिक्स का दूसरा चैप्टर है और आज ये हम लोगों का दूसरा लेक्चर है। इसमें आज हम लोग, इससे पहले हम लोग लेक्चर 1 कवर कर चुके हैं, जिसमें आपको जेनेटिक मटेरियल क्या है, प्रोटीन को क्यों जेनेटिक मटेरियल नहीं माना गया, डीएनए में कौन सा ऐसा कैरेक्टर रहा जिसके कारण डीएनए को जेनेटिक मटेरियल माना गया, डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में, अकरेंस के बारे में, डीएनए के लेंथ के बारे में और इसके साथ ही वाटसन क्रिक मॉडल के बारे में हम लोग पीछे के क्लास में चर्चा कर चुके हैं। इसके साथ ही चारगप्स रूल, एक्स रे डिफ्रैक्शन पैटर्न और के बारे में भी हम लोग पीछे के क्लास में पढ़ चुके हैं। आज हम लोग इस डीएनए का, पीछे के क्लास में जो आपको डिस्कस किया गया था, डीएनए का 4 बेसिक फीचर, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन और स्टैंड, बैकबोन ऑफ डीएनए और इसके साथ पोलैरिटी, ये सारा चीज का डिस्कशन आज हम लोग शुरू करेंगे। तो सबसे पहला आज का हमारा टॉपिक होगा पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन और स्टैंड। चलिए आज हम लोग शुरू कर रहे हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन और स्टैंड। उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि पॉली मतलब क्या होता है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का बात करेंगे तो इसमें देखेंगे पॉली का मतलब होता क्या है। तो पॉली का अगर हम लोग बात करें तो पॉली का मतलब होता है बहुत सारा, यानी कि एक से अधिक अगर कोई चीज प्रेजेंट है तो उसको हम लोग नाम देते हैं पॉली। न्यूक्लियोटाइड के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे और चेन के बारे में जान रहे हैं आप कि अगर एक से ज्यादा चीज कोई आपस में जुड़ा हुआ है तो उसको हम लोग नाम देते हैं चेन। तो जब बहुत सारा न्यूक्लियोटाइड एक साथ अटैच होगा तो इसी को हम लोग नाम देंगे पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। देखिए जरा कि जो हमारा डीएनए है ये क्या है कि 2 से अधिक, डीएनए इज फॉर्म्ड ऑफ 2 लॉन्ग पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, यानी कि जो हमारा डीएनए होगा वो 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से क्या होता है, मिलकर के बना हुआ होगा। और एच डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड इज फॉर्म्ड बाय क्रॉस लिंकिंग, क्योंकि आपको पता है कि वो एंटी पैरेलल है तो एक दूसरे के विपरीत जो है वो क्या होगा, चलते रहेगा। चलिए न्यूक्लियोटाइड में क्या सब प्रेजेंट होगा तो देखते जरा। तो सबसे पहला जो न्यूक्लियोटाइड में आपको मिलने वाला है वो सबसे पहला होगा डीऑक्सीराइबोज शुगर। सबसे पहला आपको मिलेगा डीऑक्सीराइबोज शुगर। सबसे पहला आपको मिलने वाला है डीऑक्सीराइबोज शुगर। दूसरा आपको मिलेगा नाइट्रोजीनस बेस, दूसरा आपको मिलता है नाइट्रोजीनस बेस और नंबर 3 में आपको मिलता है फॉस्फोरिक एसिड।
देखते हैं जरा इस तीनों का, यानी कि ये जो डीऑक्सीराइबोस शुगर है, नाइट्रोजिनस बेस है और इसके साथ फॉस्फोरिक एसिड है, ये किस तरह से अरेंज है। सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर क्या है, उसके बाद आपको ये ऑटोमेटिक पता चलेगा कि ये किस तरह से अरेंज होता है। चलिए ये देखेंगे जरा, यहां हम लोगों को देखने के लिए मिल रहा है क्या सब, तो डीऑक्सीराइबोस शुगर, नाइट्रोजिनस बेस एंड फॉस्फोरिक एसिड, ये तीनों स्ट्रक्चर यहां पर इस फिगर में आपको देखने के लिए मिल रहा है। ये वाला सबसे पहले अगर हम लोग बात करें इस ग्रुप का, एक ग्रुप यहां आपको देखने के लिए मिल रहा है, एक ग्रुप आपको ये वाला है आपका, और जो तीसरा वाला ग्रुप है वो ये है। तो सबसे पहला जो इस ग्रुप का अगर हम लोग बात करें तो ये हमारा फॉस्फेट ग्रुप है, फॉस्फेट ग्रुप है ये वाला जो है ये हमारा शुगर है, डीऑक्सीराइबोस शुगर, डीऑक्सीराइबोस शुगर, और ये वाला हमारा नाइट्रोजिनस बेस है। कल हम लोग नाइट्रोजिनस बेस के बारे में थोड़ा सा देखे थे, एडिनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमिन, चारगप्स रूल में, उसी में से ये जो स्ट्रक्चर है ये एडिनिन का स्ट्रक्चर जो है ये है एडिनिन नाइट्रोजिनस बेस का ये स्ट्रक्चर है। इसमें आपको कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है और ना ही आपको रट्टा लगाने की जरूरत है, क्योंकि आपका जो एग्जाम है वो सब्जेक्टिव नहीं होता है, तो इसलिए ये कभी आपसे जो है कभी इतना लंबा चौड़ा स्ट्रक्चर कभी कोई नहीं पूछेगा कि आप बताइए कि ये किस तरह से बना हुआ है। आप यहां अगर देख रहे हैं तो यहां पर ध्यान देंगे जरा अगर, तो क्या होगा कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड, यानी कि ये जो हम लोग स्ट्रक्चर देख रहे हैं, फॉस्फेट ग्रुप, डीऑक्सीराइबोस शुगर और नाइट्रोजिनस बेस, ये एक न्यूक्लियोटाइड का जो है संरचना बना है। अब हम लोगों के पास जब पॉली मतलब क्या होता है कि बहुत सारा, तो इस तरह से कई स्ट्रक्चर, यानी कि ये तीनों जो दिख रहा आपको, ये कई स्ट्रक्चर जब आपस में जुड़ेगा, अटैच होगा, तो फॉर्मेशन करता है किसका, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का। बात समझ गए। चलिए आगे बढ़ेंगे नाइट्रोजिनस बेस पे। 4 टाइप्स ऑफ नाइट्रोजिनस बेस अकर्स इन डीएनए, यानी कि अगर हम लोग, ये तो हमारा डीऑक्सीराइबोस शुगर हो गया, अब हम लोग बढ़ जाते हैं कहां, तो नाइट्रोजिनस बेस, नाइट्रोजिनस बेस। तो ये जो हमारा नाइट्रोजिनस बेस है ये क्या होता है इस तरह से कि ऐसा ये 4 टाइप का, 4 टाइप्स ऑफ नाइट्रोजिनस बेस, 4 टाइप्स ऑफ नाइट्रोजिनस बेस, हमारे पास 4 तरह का नाइट्रोजिनस बेस प्रेजेंट है। क्या सब, तो एडिनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थायमिन, ठीक है, जिसमें से एडिनिन और गुआनिन जो है ये क्या होता है, ये प्यूरिन्स है। ध्यान देंगे जरा, ये जो नाइट्रोजिनस बेस है इसको हम लोग फर्दर क्या करते हैं, 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। क्या सब, तो सबसे जो पहला हमारे पास है वो है प्यूरिन, और दूसरा जो हमारे पास वो है पिरिमिडीन, प्यूरिन और पिरिमिडीन। तो जो ये प्यूरिन होगा, जो ये प्यूरिन है, इसमें आपको एडिनिन और गुआनिन मिलेगा। यहां पर आपको मिलता है क्या सब, एडिनिन एंड गुआनिन। ये आपसे एग्जाम के ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, बोर्ड वाला यहां से खूब सारा क्वेश्चन उठाता है। प्यूरिन में क्या सब होगा, तो एडिनिन और गुआनिन, और पैरिमिडीन का अगर हम लोग बात करें तो यहां हम लोगों को साइटोसिन एंड थायमिन देखने के लिए मिलता है, साइटोसिन और थायमिन देखने के लिए मिलता है। आपको याद रखना है ये थायमिन है, और एक इसी तरह से मिलता जुलता नाम इसका आपको थियामिन देखने के लिए मिलेगा, उसको भी थायमिन ही पढ़ा जाता है हर जगह।
लेकिन आपको याद रखना यहां पर स्पेलिंग का वहां अंतर होता है, यहाँ THYMINE रहता है, लेकिन वहां पर THIAMINANE आप लोगों को मिलेगा। तो यहां इस दोनों में केवल यही अंतर है, ये थायमिन नाइट्रोजिनस बेस है और वो वाला थायमिन THIMINE वाला जो थायमिन है उसको हम लोग नाम देते हैं विटामिन B1। वो जो है वो थायमिन विटामिन B1 का कहानी है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। पहले अब बात करेंगे किसका, तो इस प्यूरिन का, और फिर उसके बाद बात करेंगे हम लोग किसका, तो पिरिमिडीन का। चलिए प्यूरिन पिरिमिडीन में थोड़ा सा डिफरेंस हम लोग देखेंगे, बस इसके बारे में भी हम लोगों को ज्यादा इसका जो स्ट्रक्चर वगैरह पढ़ने पे ध्यान नहीं देना है। प्यूरिन एंड पिरिमिडीन, पिरिमिडीन देखिए जरा, प्यूरिन और पिरिमिडीन का बात अगर हम लोग करें तो किस तरह से होगा। अगर हम लोग प्यूरिन का बात करें तो ये लार्ज साइज्ड मॉलिक्यूल होगा, लार्ज साइज्ड मॉलिक्यूल। इसका जो मॉलिक्यूल होगा वो क्या होगा, लार्ज साइज का होगा। लेकिन अगर हम लोग पिरिमिडीन का बात करें तो ये जो है स्मॉल साइज्ड आपको देखने के लिए मिलता है। चलिए दूसरा देखेंगे तो ये जो है प्यूरिन का 9 मेंबर्ड डबल रिंग है। या दूसरा अगर हम लोग बात करें तो ये जो है ये 9 मेंबर्ड यानी कि यहां पर इसके रिंग में 9 मेंबर जो है क्या होगा, प्रेजेंट होगा। लेकिन अगर हम लोग इसका बात करें इसके दूसरे नंबर में तो यहां आपको 6 मेंबर्ड जो है 6 मेंबर्ड रिंग आपको देखने के लिए मिलता है। चलिए प्यूरिन में आगे बढ़े तो कंटेन्स 4 नाइट्रोजन एटम एट 1379। ध्यान देंगे जरा, ये आपके लिए सारा ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में आ सकता है। 4 नाइट्रोजन एटम क्या करेगा, ये कंटेन करेगा। कहां कहां, तो कंटेन, हम लोग लिखते हैं कंटेन 4 नाइट्रोजन, कंटेन 4 नाइट्रोजन एट 137 एंड 9। ये 4 यहां 1379 जो है, यहां 4 ये कार्बन ऐसा है जहां पर आपको नाइट्रोजन देखने के लिए मिलेगा। ये 9 मेंबर्ड है ही, तो 9 में से एक पहले नंबर पे, तीसरे नंबर पे, 7वें नंबर पे और 9वें नंबर कार्बन पर आपको यहां पर क्या होगा, नाइट्रोजन देखने के लिए मिलता है। चलिए आगे हम लोग अगर पिरिमिडीन का बात कर ले, पिरिमिडीन तो यहां पर आपको पिरिमिडीन जो है अगर हम लोग इसका बात करें तो ये क्या होगा, कंटेन 2 नाइट्रोजन, ठीक है, मॉलिक्यूल एट 1 and 3 पोजीशन, एट 1 and 3 पोजीशन। ये सारा आपको रट्टा लगा लेना है। ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में आपसे खूब सारा क्वेश्चन यहां से आते रहता है। किस तरह से यहाँ होगा, यहाँ ध्यान देंगे, लार्ज साइज है, ये स्मॉल साइज होगा। ये आपका 9 मेंबर्ड रिंग, यहाँ पर 9 जो है रिंग में 9 मेंबर्ड रिंग होगा, 9 कार्बन से मिलकर बना होगा। ये 6 मेंबर्ड है, यहाँ 6 कार्बन से मिलकर के बना हुआ होता है। कंटेन 4 नाइट्रोजन, 4 नाइट्रोजन को ये कंटेन करेगा, पहले नंबर कार्बन पर, तीसरे नंबर कार्बन पर, 7वें नंबर कार्बन पर और 9वें नंबर कार्बन पर। लेकिन अगर हम लोग पिरिमिडीन का बात करें तो क्या होगा, ये 2 ही नाइट्रोजन कंटेन करेगा, एक पहले नंबर कार्बन पर और दूसरा तीसरे नंबर कार्बन पर। अगर आपसे भविष्य में कभी ऐसा पूछा भी जाता है कि प्यूरिन और पिरिमिडीन का एक स्ट्रक्चर आपको बना करके दे दे और आपको नहीं याद है, तो यहां से आप आसानी से इसको पता कर सकते हैं। जैसे यहां अगर हम लोग देखें तो हमारा जो एडिनिन है ये किसमें है, प्यूरिन में। किसमें है, प्यूरिन में। और यहां देखिए जरा, प्यूरिन के पास 4 नाइट्रोजन ये कंटेन
करता है। तो यहां देखिए आपको ये है आपका एडेनिन है ना, तो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4, ठीक है। तो यहां पर इस तरह से आपको देखने के लिए मिलता है। ये सारा स्ट्रक्चर है रिंग में, आपको ये देखने के लिए मिला। तो यही कहानी है, ये नहीं है, ये इसका स्ट्रक्चर नहीं है, ये NH2 है, ठीक है ना। तो ये इसका नहीं है, ये इस रिंग का कहानी नहीं है। 9 मेंबर्ड रिंग में ये आपको नहीं देखने के लिए मिलता है। चलिए, तो यही कहानी है इसका प्यूरिन और पिरिमिडीन के डिफरेंस का। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग, बैकबोन ऑफ DNA, बैकबोन ऑफ DNA। बैकबोन ऑफ DNA, देखिए जरा DNA का बैकबोन क्या क्या है। तो डीऑक्सीराइबोज शुगर एंड फॉस्फोरिक एसिड फॉर्म द बैकबोन ऑफ DNA। तो याद रखना है क्या सब, डीऑक्सीराइबोज शुगर, यहां आप देख चुके हैं, डीऑक्सीराइबोज शुगर एंड फॉस्फोरिक एसिड, ये दोनों ध्यान देंगे जरा, डीऑक्सीराइबोज शुगर एंड फॉस्फोरिक एसिड फॉर्म द बैकबोन ऑफ DNA। अब यहां पर हम फिर से इसका स्ट्रक्चर आपको बना करके नहीं दिखा रहे हैं, बात समझ गए। तो यही इस तरह से जो आपको देखने के लिए मिलेगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, नाइट्रोजनस बेस लाई एट द राइट एंगल टू इट। अब जब ये क्या होगा कि ये दोनों अटैच होगा, कहां गया, ये फॉस्फोरिक और ये डीऑक्सीराइबोज शुगर, तो ये राइट हैंड साइड में क्या होगा, प्रेजेंट होगा। बस यही बात कहा जा रहा है। तो ये दोनों इस तरह से, एक हम केवल स्ट्रक्चर बना रहे हैं, आप देखेंगे, और उसी तरह से अटैच होता है। चलिए ध्यान देंगे जरा, इस तरह से ये स्ट्रक्चर आपको देखने के लिए मिलता है। फिर यहां पर ये वाला स्ट्रक्चर होगा O, फिर यहां पर ये P, फिर इस तरह से इसके साथ O डबल बॉन्ड O, और आगे फिर से ये स्ट्रक्चर ऊपर अटैच होगा। इसी तरह से ये आपका बैकबोन ऑफ DNA का फॉर्मेशन, यानी कि जो DNA है उसके बैकबोन का फॉर्मेशन आपको कुछ इसी तरह से देखने के लिए मिलता है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग, कहा, पोलैरिटी पे, पोलैरिटी ऑफ DNA मॉलिक्यूल। तीसरे नंबर में देख रहे हैं हम लोग पोलैरिटी, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन शो पोलैरिटी, यानी कि डायरेक्शन, इस जो हमारा DNA है इसके पास अपना एक क्या होगा, डायरेक्शन, फिक्स डायरेक्शन होगा कि इसको किस तरफ से किस तरफ मूव करना है। वन एंड ऑफ ईच DNA हैज अ फ्री फॉस्फेट moiety at 5 end of sugar which is called 5' end। ध्यान देंगे जरा, यहां क्या कहा जा रहा है कि जो DNA स्टैंड है, ध्यान देंगे जरा, DNA स्टैंड में पोलैरिटी का मतलब क्या होता है कि आप पहले के क्लास से DNA में आप इस तरह से 5' 3' वगैरह पढ़ते हुए आ रहे हैं। 3' और 5' आपको मिल रहा है, 5' 3' 5' एंड 3'। क्यों कहा जाता है इसको 5' और क्यों कहा जाता है 3'? तो ये देखेंगे, जो हमारा DNA है, DNA, उस DNA के 5वें नंबर, जो 5वां नंबर जो कार्बन है, उस 5वें नंबर कार्बन पर क्या होगा कि अगर फॉस्फेट ग्रुप फ्री है तो उसको, उस एंड को हम लोग क्या नाम देंगे, 5' एंड या 5 प्राइम कहा जाता है। ध्यान देंगे जरा, क्या कहा गया, वन एंड ऑफ ईच DNA स्टैंड हैज अ फ्री फॉस्फेट moiety at 5 end of sugar which is called deoxyribose, which is called 5 end of DNA स्टैंड। यहां देखेंगे जरा, अगर हम लोग यहां पर बात करें डीऑक्सीराइबोज शुगर में, तो यहां से देखिए 1, अगर हम लोग ले 1 2 3 4 और 5, चेन के बाहर चला गया तो 5, 5वां नंबर कार्बन अगर यहां एक एंड फ्री आपको दिख रहा है ना, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग कहेंगे 5' एंड। बात समझ गए। लेकिन अब ये अगर इस तरफ जुड़ेगा तो ये यहां फ्री नहीं होगा, ये यहां फ्री होगा, यानी कि तीसरे नंबर कार्बन पे आपको फ्री मिलेगा।
बात समझ गए? तो तब उस समय में, उस स्थिति में, उस कंडीशन में हम लोग उस एंड को नाम क्या देते हैं? 3' एंड। बात समझ गए? 5' एंड और 3' एंड क्या कहा गया? द आउटर एंड ऑफ दैट स्टैंड शुगर हैज फ्री 3OH ग्रुप व्हिच इज कॉल्ड 3' एंड। जब 5' एंड है, उसका जो अगेंस्ट होगा, विपरीत होगा, एंटी में होगा, उसी को इसका अगेंस्ट क्या होगा? यही ना होगा। तो यहां पर जो होगा उसको हम लोग क्या कह देंगे? 3' एंड। बात समझ गए? अगर आप एक टिपिकल जो, अगर मान लेते हैं कि ये हमारा, अगर ये एक डीएनए है, ये आपको कल ही बता दिया गया है कि डीएनए का स्ट्रक्चर कुछ इसी तरह का है, ठीक है? तो ये अगर मान लेते हैं कि ये एक रहा डीएनए, तो अगर आप क्या करें कि इसको मान ले 5' तो इस तरफ से जब जाएगा तो ऑटोमेटिक ये वाला जो एंड होगा इसका, ये क्या हो जाएगा? 3' हो जाएगा। ये हो गया इस तरह से हमारा पोलैरिटी कि 5' पोलैरिटी में आप समझ चुके होंगे कि 5' किसे कहा जाएगा और 3' किसको कहा जाएगा। आगे हम लोग एंटी पैरेलल का बात करेंगे। जो एंटी पैरेलल स्टैंड है या फिर कंप्लीमेंट्री बेस पेयरिंग है, वो किस तरह से है, देखिए जरा। चलिए आगे देखेंगे जरा कंप्लीमेंट्री बेस पेयरिंग, सॉरी एंटी पैरेलल स्टैंड पहले देखेंगे। एंटी पैरेलल स्टैंड, एंटी पैरेलल स्टैंड क्या है? एंटी पैरेलल स्टैंड। एंटी का मतलब क्या होता है? एंटी का मतलब होता है विपरीत। एंटी का मतलब है विपरीत, और पैरेलल का मतलब आप समझ रहे हैं कि एक साथ चलने वाला, जो कभी एक दूसरे को कट नहीं करता हो। जैसे अगर हम लोग बात कर ले कि इसका, तो ये जो है ये क्या है? पैरेलल है, जो कभी भी इनफाइनाइट तक एक दूसरे को कभी भी क्या करेगा? कट नहीं करेगा। तो उसको हम लोग नाम देंगे क्या? एंटी पैरेलल, जो सॉरी पैरेलल नाम देते हैं। अगर ये विपरीत चल के एक दूसरे से क्या करे कि कट नहीं करेगा, जैसे ये इस तरफ चला जा रहा है और ये इस तरफ आ रहा है, और फिर अगर एक दूसरे को कट नहीं करे, तो इसको हम लोग नाम क्या देते हैं? एंटी पैरेलल नाम देते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे जरा। एंटी पैरेलल में द टू स्टैंड ऑफ डीएनए ड्यूप्लेक्स आर पैरेलल बट ओरिएंटेड इन अपोजिट डायरेक्शन। जो आपको दिख रहा हुआ, एक अगर उस तरफ जा रहा है 3' से 5', तो दूसरा 5' से 3' की ओर जो है वो मूव करता है। एंटी पैरेलल स्टैंड फ्रॉम अ राइट हैंड हेलिक्स। राइट हैंडेड हेलिक्स यानी कि इस तरह से वो क्या करेगा? मुड़ेगा, घूमेगा, और घूम करके वो एंटी पैरेलल, एक अगर ध्यान दीजिए, एक अगर इस तरह से गया ऊपर, तो दूसरा इस तरह से क्या होगा? उसको लपेटते हुए फिर नीचे आता है। चलिए ध्यान देंगे। द 5' एंड ऑफ ऑल स्टैंड लाई अपोजिट 3' एंड ऑफ अदर। यानी कि पहला का अगर 5' है एक एंड पे, जैसे इसे समझिए कि जैसे ये अगर इस तरह से आया, इस तरह से, ठीक है, मान लेते ये 5' है, तो ये ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? 3'। दूसरा जो इसको लपेटे हुए इस तरह से आ रहा है एंटी पैरेलल में, तो ये अगर, तो ये इसका 3' होगा और ये इसका 5' होगा। बात समझ गया? बात समझे क्या कहा जा रहा है? तो इसी तरह का ये स्ट्रक्चर आपको देखने के लिए एंटी पैरेलल कंडीशन में मिलता है। वन स्टैंड इज ओरिएंटेड इन 5' to 3' एंड अदर इज 3' to 5'। 1 5' to 3', 1 5' to 3', सेकंड 5' to सेकंड 3' to 5'। बस इसी तरह से कंडीशन आपको मिलता है। चलिए कंप्लीमेंट्री बेस पेयरिंग का बात करेंगे। कॉम्प्लीमेंट्री कंप्लीमेंट्री बेस पेयरिंग क्या है? कंप्लीमेंट्री बेस पेयरिंग, तो ध्यान देंगे जरा। बेस पेयरिंग इज द पेयरिंग फॉर्म्ड इन डीएनए डबल हेलिक्स बिटवीन प्यूरिन ऑफ वन स्टैंड एंड pyrimidine ऑफ द सेकेंड स्टैंड।
अब यहां देखिए जरा, कल आपको बताया गया था वाटसन एंड क्रिक का मॉडल, वाटसन एंड क्रिक का मॉडल, जिसमें आपको ये वाला स्ट्रक्चर बताया गया था कि अगर हम लोग एक डीएनए का बात करें तो ये डीएनए आपको कुछ इस तरह से देखने के लिए मिलता है। ये आपका डीएनए है। तो अगर हम लोग बात करें यहां से, जैसे देखिए तो इस तरह से ये गया और इस तरह से जो आपको मिलेगा, यहां हम लोग बात कर लेते हैं कि अगर ये एक स्टैंड है, ये 5 डैश इसका और ये इसका 3 डैश, ठीक है। यहां हम लोग अगर बात करें कि ये एक डीएनए का स्टैंड है, तो ये अगर 5 डैश और ये 3 डैश इस तरह से, तो यहां पर एक स्टैंड पे अगर आपको पिरिमिडीन मिलेगा तो दूसरे वाले स्टैंड पर आपको क्या मिलता है, प्यूरीन का स्ट्रक्चर मिलेगा। यानी कि एक तरफ एडेनिन होगा और दूसरे तरफ जो है क्या होगा, गुआनिन होगा। ध्यान देंगे जरा इस तरह से। और हम लोग इसको पहले डीएनए का एक आउटलाइन डायग्राम में बनाते, 3D फिगर आपको समझने में भी दिक्कत हो रही है, ये बात समझ रहे हैं। ध्यान देंगे जरा किस तरह से ये होता है। चलिए देखेंगे जरा, ये रहा एक किसी भी डीएनए का एक स्टैंड, ठीक है। अब हम लोग इसका जो है दूसरा स्टैंड बना है, ये रहा। अब देखिए जरा, यहां जो आपको बताया जा रहा है, ये कभी यहां पर आपको कट लगाते हुए नहीं दिखाया गया। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे कि ये यहां पर क्या किया गया है, कट नहीं लगाया गया है। इस तरह से जो एक डीएनए है आपको मिलेगा, कट नहीं लगाया गया है, ये केवल क्या है, लपेटे हुए एक दूसरे को, ठीक है। अगर मान लेते हैं कि ये वाला एक तरफ, यहां पर देखिए एंटी पैरेलल आपको क्या कहा कि अगर ये 5 डैश है ना, तो इसका एंड ढूंढिए, देखिए यहां पर, तो ये क्या होगा, 3 डैश होगा, ठीक है। और अगर ये 5 डैश हुआ है तो ये वाला 3 डैश हो जाएगा, तो इसका एंड जो है वो 5 डैश हो जाएगा। ये हम लोग को कौन कह रहा है, ये कह रहा है एंटी पैरेलल स्टैंड वाला कंडीशन। अब कंप्लीमेंट्री बेस पेयरिंग क्या कह रहा है कि अगर ये 3 डैश टू 5 डैश का बात करें, 3 डैश टू 5 डैश का अगर मान लेते हैं, ये कह रहा है ये कि अगर 3 डैश से 5 डैश के तरफ आप बढ़े और यहां आपको प्यूरीन मिलता है, क्या मिलता है, प्यूरीन। और प्यूरीन में आपको क्या सब मिला है, यहां देख लेंगे, एडेनिन और गुआनिन। यहां पर एडेनिन और गुआनिन आपको मिल रहा है। तो यहां पर अगर आपको या तो अगर एडेनिन मिला, एडेनिन और गुआनिन कोई एक ही मिलेगा, ठीक है। तो दूसरे तरफ जो मिलेगा आपको 5 डैश टू 3 डैश वाले कंडीशन में, ये आपको मिलेगा क्या, पिरिमिडीन। क्या मिलेगा, पिरिमिडीन मिलेगा। यानी कि साइटोसिन, साइटोसिन और थायमिन, क्या मिलेगा, साइटोसिन और थायमिन में से कुछ मिलता है। जैसे अगर आप एग्जांपल में देखिए जरा क्या कहा जा रहा है, अगर मान लीजिए कि यहां पर एडेनिन है तो यहां पर आपको गुआनिन मिलेगा, यहां अगर साइटोसिन है तो यहां आपको थायमिन मिलेगा, यहां अगर थायमिन है तो यहां आपको साइटोसिन मिलेगा। बात समझ रहे हैं, सॉरी, एडेनिन है तो थायमिन मिलेगा ना, ये गलती है। एंटी पैरेलल है तो एडेनिन है एक तरफ, तो दूसरे तरफ आपको क्या मिलेगा, एक तरफ प्यूरीन मिला तो दूसरे तरफ पिरिमिडीन मिलेगा। तो एक तरफ अगर एडेनिन मिला तो दूसरे तरफ थायमिन, एक तरफ अगर मान लीजिए साइटोसिन मिला तो दूसरे तरफ आपको गुआनिन मिलेगा, एक तरफ अगर आपको फिर से एडेनिन मिल गया तो दूसरे तरफ फिर आपको थायमिन मिलेगा।
बात समझ रहे हैं? यानी कि एक स्टैंड पर अगर ये एक स्टैंड है और यहाँ प्यूरिन मिल रहा है, तो इस तरफ वाले स्टैंड पर आपको क्या मिलेगा? pyrimidine मिलेगा। बात समझ गए? यही बात यहां पर कहा जा रहा है किसमें? कंप्लीमेंट्री बेस पेयरिंग में। चलिए आगे बढ़ेंगे। कंप्लीमेंट्री बेस पेयरिंग से तो हम लोगों को मिलता है डीएनए ड्यूप्लेक्स। डीएनए इज अ ड्यूप्लेक्स स्ट्रक्चर, हम लोग पहले से जानते हैं। कैसे? तो एक स्ट्रक्चर, एक हेलिक्स ये लपेटे हुए है और दूसरा इस तरह से लपेटे हुए है, तो ड्यूप्लेक्स इसी को ना कहा जाता है। यानी कि ऐसे कह सकते हैं द टू स्पाइरल स्टैंड ऑफ डीएनए आर कॉल्ड डीएनए ड्यूप्लेक्स। जो डीएनए का दो स्टैंड है और ये जो लपेटे हुए है, इसी को हम लोग क्या कह देते हैं? डीएनए ड्यूप्लेक्स कहते हैं। द टू स्टैंड आर नॉट कॉइल्ड अपॉन ईच अदर बट द ड्यूप्लेक्स इज कॉइल्ड अपॉन इटसेल्फ। ध्यान देंगे क्या कहा गया है? कहा ये जाता है, कहा ये जा रहा है कि द टू स्टैंड आर नोट क्वाइल्ड अपॉन ईच अदर। वो एक दूसरे के ऊपर क्वाइल्ड नहीं है, वो क्या है? बट द ड्यूप्लेक्स इज नोट क्वाइल्ड अपॉन ईच अदर बट द ड्यूप्लेक्स इज क्वाइल्ड अपॉन इटसेल्फ। वो अपने आप को क्या है? कोई एक मतलब दोनों एक दूसरे को लपेटे हुए हैं। ठीक है, बाकी वाटसन एंड क्रिक का मॉडल आपको पता है, पीछे बता दिया गया है। बाकी सारा बात ड्यूप्लेक्स में वही वाला रूल फॉलो होता है। चलिए इसके बाद हमारे पास आता है ग्लाइकोसिडिक एंड फोस्फोडाइस्टर बॉन्ड। ग्लाइकोसिडिक एंड फोस्फोडाइस्टर बॉन्ड ध्यान देंगे। नाइट्रोजनस बेस आर अटैच्ड टू कार्बन 1 ऑफ डीऑक्सीराइबोज शुगर थ्रू ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। यहां देखेंगे जरा, ये रहा आपका शुगर, ये रहा शुगर। देखिए क्या कह रहे हैं? ग्लाइकोसिडिक और फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड में नाइट्रोजनस बेस, ये रहा नाइट्रोजनस बेस और ये रहा शुगर। यानी कि इसका जो पहला नंबर का कार्बन अगर हम लोग इसको माने तो ये जो जुड़ा हुआ है ये नाइट्रोजनस बेस यहां से, तो इसी को हम लोग क्या कह देंगे? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। बात समझे? यानी कि पहला नंबर शुगर का पहला नंबर का कार्बन नाइट्रोजनस बेस से जिस बॉन्ड से जुड़ा होगा उसको हम लोग क्या कह देते हैं? तो क्या देते हैं? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। द बॉन्ड बिटवीन टू एडजेसेंट न्यूक्लियोटाइड ऑफ टू एडजेसेंट शुगर मॉलिक्यूल एट 3' एंड 5' पोजीशन विथ फॉस्फेट ग्रुप। यानी कि ध्यान देंगे, अगर ये एक न्यूक्लियोटाइड है, ये एक न्यूक्लियोटाइड है और अब दूसरा न्यूक्लियोटाइड जब इसके साथ जुड़ेगा, बात समझ गए क्या कहा जा रहा है? ये एक न्यूक्लियोटाइड बना, ये तीनों मिला करके, अब दूसरा न्यूक्लियोटाइड क्योंकि डीएनए ही है तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनाना है। तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड अगर बनाना है तो क्या होगा कि ये एक न्यूक्लियोटाइड जब दूसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ जाकर के अटैच होगा तब जो बॉन्ड बनेगा उसको हम लोग क्या कह देंगे? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। द टू स्ट्रैंड ऑफ डीएनए आर हेल्ड The two strands of DNA are held together by hydrogen bond between their base। ये जो बेस पेयर है, यहाँ जो एडिनिन के साथ थाइमिन, ये आपको कल ही बताया गया था। एडिनिन अगर थाइमिन के साथ होगा और ग्वानिन साइटोसिन के साथ होगा, तो जो एडिनिन थाइमिन के साथ है यहाँ पर भी आपको डबल बॉन्ड, यहाँ पर भी आपको हाइड्रोजन बॉन्ड देखने के लिए मिलता है, और जो ग्वानिन साइटोसिन के साथ है यहाँ पर भी आपको हाइड्रोजन बॉन्ड देखने के लिए मिलता है। और ये आपको याद रखना है कि between adenine and thymine, double hydrogen bond is present, and between guanine and cytosine, triple hydrogen bond is present। बात समझ गए? चलिए आगे बढ़ेंगे जरा। और इसके बाद आपको याद रखना है कि 2 हाइड्रोजन बॉन्ड अकर बिटवीन, यही लिखा गया है। जी में आप देख रहे हैं कि जी जो है यहाँ जी ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड है, एडेनिन और थाइमिन के साथ में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो सिंपल सा फंडा ये है कि ये वाला क्या होगा? मजबूत होगा। ये वाला क्या होगा? मजबूत होगा। ट्रिपल 3 है जी, तो 3 जो बॉन्ड होगा वो डबल वाले से तो मजबूत ही होगा। बात समझ गए? बस यही कहा जा रहा है। आपसे यहां से क्वेश्चन पूछा गया है, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि किसका हाइड्रोजन बॉन्ड मजबूत होगा। तो आपको याद रखना है कि जी और सी के बीच 3 हाइड्रोजन बॉन्ड है, इसीलिए इसका जो हाइड्रोजन बॉन्ड होगा वो मजबूती के साथ अटैच होगा एज कंपेयर टू यहाँ। समझ गए? चलिए बाकी का बात, आज का कहानी हम लोग यही खत्म करेंगे। डीएनए का लगभग स्ट्रक्चर हम लोगों का पूरा हो चुका है। आगे आने वाले क्लास में हम लोग न्यूक्लियोसोम मॉडल या डीएनए के पैकेजिंग के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए इतना ही। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।